नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे और मैं सरिता सबरवाल आपके साथ और मेरे मेहमान डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो पिछले कुछ हफ्तों से हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मंत्रों के बारे में बताया इन्होंने, शांति पाठ के बारे में बताया, हमें बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक करके, अपनी सोच को ठीक करके। अपनी सोच को अगर हम सरल रखें और अच्छा सोचें दूसरों के लिए भी, तो हमारी प्रार्थना में भी असर आता है, हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं। आज एक बार फिर से हमें बताने जा रहे हैं ताना जी यज्ञ के बारे में। हवन क्या होता है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये बातचीत जरूर पसंद आएगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ये ज्ञान की बातें हैं, जितनी दूर तक पहुंचे उतना अच्छा है, उसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। आइए ताना जी का हम स्वागत करते हैं। ताना जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहुत पसंद किए जा रहे हैं आपके व्याख्यान, मुझे कहना चाहिए। आप जिस तरह से व्याख्या करते हैं, जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को, जैसे पिछले हफ्ते आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि शांति पाठ क्या है, क्यों करना चाहिए, शांति किसके लिए, और विश्व भर के अंतरिक्ष में शांति होनी चाहिए, पृथ्वी में शांति होनी चाहिए, हम सबके जीवन में शांति होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, और सबकी सुख समृद्धि के लिए, हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दुनिया में शांति का होना बहुत जरूरी है। और पेंडेमिक के दौरान बेशक हमें वैक्सीन अब मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के जीवन में इस वक्त अशांति ने घर किया हुआ है। दे आर नॉट सर्टेन, दे डोंट नो कि अगले ही पल क्या होने वाला है, किसको कहाँ से ये बीमारी लग जाए। तो उन सब के लिए भी हम शांति पाठ हमेशा करते हैं और करना चाहिए सबकी सुख समृद्धि के लिए। एक बात जो मैं पिछले हफ्ते आपसे जानना चाहती थी पर जान नहीं पाई, कि शांति पाठ जैसे हम गायत्री मंत्र दिन में जितनी बार मर्जी हम उसका उच्चारण, उसका पाठ करें, जाप करें, वैसे प्रार्थना हम जितनी बार मर्जी करें, तो क्या शांति पाठ भी जब चाहे शांति पाठ कर सकते हैं, या ये जो हमारी प्रार्थना होती है या यज्ञ होते हैं या हवन होते हैं, उसके बाद ही शांति पाठ अंत में करना चाहिए? ये देखिए, जब हम रिचुअल करते हैं ना, जी जी तो रिचुअल में एक यूनिफॉर्मेलिटी लाने के लिए हम एक कुछ क्रम बनाते हैं, कुछ सोच के कि लोगों को एक सरल सीधा मैसेज मिले। जी जी। पर प्रत्येक वेद मंत्र में प्रार्थना है, तो किसी भी एक मंत्र को लेकर के प्रार्थना आप कर सकते हो, ओके। और किसी भी मंत्र को लेकर के कभी भी और कितनी बार भी प्रार्थना कर सकते हो। हम्म। जितना मनन चिंतन उसका जप करोगे, उसका ध्यान करोगे, तो उतना ही उस मंत्र का अर्थ, उसका भाव आपके अंतःकरण में गहरा हो जाता है, और फिर वो आपके एक्शन में, आपके व्यवहार में आता है। जी। तो मंत्रों के उच्चारण के लिए कोई बंधन नहीं है, बट हाँ, हवन करते हैं तो उस समय अंत में ही करते हैं। प्रार्थना सत्संग के बाद में अंत में करते हैं, बट व्यक्ति के लिए या इवन समाज के लिए भी ऐसा नहीं कि अंत में ही करना चाहिए। कभी भी कर सकते किसी हो भी बात। और कितनी बार भी कर सकते हो। गायत्री मंत्र की जगह शांति पाठ का भी पाठ कर सकते हो। ओके। हाँ। राइट। सो आज हम यज्ञ और हवन के बारे में जानना चाहते हैं। हवन और यज्ञ में क्या फर्क है, और यज्ञ क्या है, हवन क्या है? देखिए, यज्ञ शब्द एक बड़ा शब्द है थोड़ा सा, जिसमें हवन और अग्निहोत्र भी आ जाता है। तो जैसे हवन शब्द में ये हु दान आदान, और अग्नि में स्वाहा करके जो हम आहुति देते हैं, हु धातु से बना है वो। तो अग्नि में आहुति देकर के जो हम यज्ञ करते हैं, तो उसको हवन कहते हैं। इसमें सामने अग्नि होनी चाहिए। उसका दूसरा अर्थ अग्निहोत्र है, जो अग्नि में आहुति देकर के जो किया जाता है और जो वो यज्ञ हमारी रक्षा करता है, उसको हम अग्निहोत्र कहते हैं। तो राइट। यज्ञ जो है, उसमें हवन अग्निहोत्र भी है, और उसके ऊपर एक और व्यापक अर्थ है, और यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण दानेशु। देव पूजा कहते हैं कि संपूर्ण संसार में देवताओं का रिस्पेक्ट करना है, उनका आदर करना है, उनका अपमान नहीं करना है, उनसे यथायोग्य व्यवहार करना है, उनकी रक्षा करना है, उनका पालन करना है, उनको बढ़ाना है देवताओं को। और देवता का अर्थ कोई पौराणिक देवता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें
सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जल देवता, मातृ देवता, पितृ देवता, जितने भी ये बैक्टीरिया वायरसेस जो हमको जीवन देते हैं, सभी वनस्पति, सभी औषधियां, पशु पक्षी, सभी ये देवता कहलाते हैं। गुरु देवता, माता, सभी ये देवता होते। तो सभी देवताओं का यथा योग्य पूजन, यथा योग्य आदर, देखिएगा कितना बड़ा अर्थ हो गया उसका। सबके साथ यथा योग्य प्रीति पूर्वक व्यवहार करना। दूसरा संगतिकरण, संगति कहते हैं हार्मनी को। जो चीज जहां जितनी जैसी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दाल में नमक न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, गर्मी न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक इस संसार के कंपाउंड में, मिक्सचर में, वनस्पति में, हमारे जीवन में एक हार्मनी होनी चाहिए। क्योंकि भगवान, संसार में हम अकेले तो नहीं रहते ना, दो लोग, परिवार के लोग, समाज साथ में रहते हैं। तो परिवार में पारिवारिक संगतिकरण, समाज में संगतिकरण और प्रकृति के साथ में संगतिकरण, तो सभी संसार में एक हार्मोनियस, समतोल के साथ, बैलेंस के साथ रहने का जो काम है वो यज्ञ कहलाता है। और वो करने के लिए दानेशु कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। कभी देना है, कभी लेना है। तो जो यथायोग्य आदान प्रदान है, व्यवहार है हमारा, वो दान कहलाता है। तो इस तरह से यज्ञ में देव पूजन, संगतिकरण, दान, ऐसा उसका अर्थ करके संसार के सभी यथायोग्य कर्म, ज्ञानपूर्ण कर्म, जिससे कि संसार में शांति हो, बैलेंस हो, हार्मनी हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाए अंत में। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उसको हम यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, इन सब का उद्देश्य वही है कि जैसे हवन से भी शुद्धि करके संसार का कल्याण करने का, सेम अग्निहोत्र है, पर इसमें विशेषता यह है कि उसमें अग्नि होता है। हवन में, अग्निहोत्र में अग्नि देवता होता है। और अग्नि क्या है? पवमान देवता, शुद्धिकारक देवता। कितना भी कूड़ा करकट कुछ भी हो जाए, अग्नि से उसको भस्म कर दो, वो शुद्ध हो जाता है। तो पवमान देवता, अग्नि के देवता के साथ साथ में उसमें घी, हवन सामग्री डाल करके शुद्ध सुगंधित वातावरण का निर्माण करके पूर्ण पर्यावरण को शुद्ध करके, पवित्र करके संसार में सुख शांति का निर्माण करना, संसार को निरोगी बनाना और लोगों के अंतःकरण में अच्छे भाव पैदा करना, तो ये हवन और अग्निहोत्र का एक काम होता है। तो वो बड़ा अच्छा है। पर हवन हो गया तो काम रुक गया क्या? नहीं। जब हवन से निकलोगे तो उसके बाद जो भी कदम रखेंगे, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वो यज्ञमय कर्म होना चाहिए। परोपकार का, यज्ञ का अर्थ क्या है? परोपकार का कर्म होना चाहिए, दान पुण्य का काम होना चाहिए। तो सबके भलाई के कर्म करना चाहिए। तो जो भी सैक्रिफाइस है, त्याग है, तप है संसार के कल्याण के लिए, उसका नाम क्या है? यज्ञ होता है। और आपको बाय द वे बता दूं कि ऋग्वेद को हम ज्ञान कांड कहते हैं, ज्ञान की पुस्तक कहते हैं, और यजुर्वेद को हम कर्म कांड कहते हैं। जो ज्ञान ऋग्वेद में पढ़ा, उसका उपयोग जीवन में कैसे करना है, तो ये यजुर्वेद में हम जानते हैं। तो हवन में जो मंत्रों का उच्चारण होता है, मोस्टली यजुर्वेद के मंत्रों का ज्यादा विनियोग होता है। वैसे तो सभी मंत्रों का होता है, क्योंकि प्रार्थना तो प्रार्थना होते हैं। तो जो ज्ञान हमने वेदों से पढ़ा, जब उसको हम कर्म में लाएंगे, चाहे वो हवन के द्वारा है या वो अदरवाइज है, तन से यज्ञ, मन से यज्ञ, धन से यज्ञ, सर्वथा हमारा जीवन, जैसे मृत्युंजय मंत्र में बोला था, उर्वारुकमिव बंधना, जैसे पका हुआ खरबूजा अपने संपूर्ण जीवन का संसार के लिए समर्पण करता है, वो यज्ञ होता है। माँ बाप अपना जीवन बच्चों के लिए, परिवार के लिए समर्पित करते हैं, वो यज्ञ होता है। गुरु अपना ज्ञान यज्ञ करता है, समझे। राजा अपना देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगा के वो यज्ञ करता है। और परमपिता परमात्मा संपूर्ण विश्व में संगति रख करके, बैलेंस रख करके, उनके पालन, उत्पत्ति, पालन पोषण करके वो भी यज्ञ कर रहा है। तो सबसे बड़ा यज्ञपति परमपिता परमेश्वर है। उसके बाद देश का राजा होता है, फिर अपने माँ बाप होते हैं, अपने गुरु होते हैं। तो जो भी विश्व कल्याण के सारे कार्य होते हैं, वो सारे के सारे यज्ञ शब्द में आते हैं। तो इसलिए तेन तेक तेन भुंजित, जो हम कहते हैं, जो भी अपने पास है उसका त्याग पूर्वक भोग करना, है ना, वही यज्ञ कहलाता है। अपने अपने कर्तव्य कर्म करना, ये भी यज्ञ ही कहलाता है। तो ये थोड़ा सा उसका अंतर होता है। राइट। सो हवन हम करते हैं, और हवन दैनिक हवन मतलब एवरीडे हवन करना चाहिए, और सुबह भी
और शाम के वक्त भी शाम को। 2 तो दफा हवन। तो उसका ये नियम है बेसिकली, सुबह और शाम जो संध्या काल होती है उस समय एक अलग प्रकार के बैक्टीरियाज और वायरसेस पैदा होते हैं सुबह सुबह के समय में या संध्या काल के समय में। तो संधि कालेषु रोगाः जायन्ते ऐसा कहा हुआ है। दिन ठीक रहता है पर सुबह शाम में थोड़ा सा वो जो संधि काल है तो उस समय में जो बैक्टीरियाज और वायरसेस जो नेचुरली तापमान के साथ में आते रहते हैं तो उनसे बचने के लिए और उस समय जो आवश्यक शुद्धि के लिए उस समय यज्ञ करेंगे तो हम रोग निवारण करेंगे और हमारा जीवन अच्छा स्वस्थ और बलवान हो जाएगा। इसलिए सुबह और शाम को संध्या काल में 2 समय एक नियमित यज्ञ का हमारा एक नियम है। बट अदरवाइज नैमित्तिक यज्ञ जो होता है वो किसी भी समय कर सकते हो। अच्छा। अभी जन्म दिवस है, हवन, किसी का विवाह है, कोई संस्कार है और कुछ भी जैसे प्रार्थना में जो है यज्ञ कर सकते हैं और जितना यज्ञ हो जाए उतना अच्छा है। और वेदों के हिसाब से यज्ञ ही के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने का विधान है। उसमें आप इस तरह के इधर उधर के वो सिंबल्स के साथ में करने का उतना बड़ा महत्व नहीं है कि जितना हवन के साथ में करने का बताया हुआ है, यज्ञ के साथ में बोला है। तो यज्ञ को वेद कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। ऋग्वेद के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो आपको करना है तो आपको यज्ञ करने का है। यज्ञ से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है। ये द बेस्टेस्ट यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म और यज्ञो वही कल्प वृक्ष इन्हें स्वर्ग कामो यजे। इन्हें इतनी प्रशंसा यज्ञ की हुई है कि मैं तो यही कहूंगा कि वेद ऋग्वेद यदि ज्ञान है तो उसका जो यज्ञ जो है उसका एक्शन है, कर्म है ये जी। हम हवन की बात करें तो आपने कहा कि हवन जो है कभी भी किया जा सकता है, दिन में किसी भी वक्त। लेकिन अगर आप दिन में एक दफा भी हवन करते हैं तो इससे एक तो सारी आपका घर शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है। ये आपने नहीं बताया, मैं ही बता रही हूँ क्योंकि मैं भी हवन से प्यार है। हमने बचपन से अपने घर में देखा कि हवन किया जाता था, सुबह भी और शाम के संध्या के वक्त भी। तो हवन मंत्रों से ही शुद्धि होती है सारे घर की। और हवन में हम घी सामग्री का प्रयोग जरूर करते हैं। और समिधा लकड़ी का समिधा। तीन चीजें होना। समिधा मीन्स वुड, लकड़ी जिसे कहते हैं। बहुत से लोग शायद समिधा का मतलब नहीं समझते होंगे। तो एक घी का जरूर उपयोग किया जाता है और अग्नि तो होती है, सामग्री दी जाती है एंड साथ में समिधा। इन तीनों के बारे में बताइए कि क्यों सामग्री एंड समिधा एंड अग्नि एंड घी को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें जो अग्नि देवता है उनकी विशेषता है कि जो उनको आप देंगे ना स्थूल रूप में, लिक्विड रूप में, उसको ऐसे कन्वर्ट करती है अग्नि देवता कि वो वायु रूप में कर देती है और वायु रूप करके वो सबको सारे संसार के लिए वो संसार में ले जाती है। तो इस सारे संसार में इस भूमंडल को यदि शेयर कुछ करना है तो हम अग्नि के द्वारा ही कर सकते हैं। तो अग्नि में कौन सा पदार्थ डाले तो वो जो घी सामग्री और समिधा जो है ये औषधि वनस्पति है, औषधि है। घी जो है ये विषनाशक होता है। मैं इतना कहूंगा कि आयुर्वेद में जाके घी को देख ले तो घी को अमृत कहा हुआ है और घी में कोई बैक्टीरिया कोई वायरस रह नहीं सकता। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, आयुर्वेद का भी विद्वान नहीं हूँ, बट घी एक ऐसा है ये सैनिटाइजर भी है और शरीर में कोई विष है उस विष को भी दूर कर देता है। तो ये प्रिजर्वेटिव भी है। तो इसीलिए एक उत्तम भोजन जो है, अन्न जो है वो घी होने के कारण रोग जंतुओं को दूर करने के लिए अग्नि में डालेंगे तो बाहर के रोग जंतु दूर होंगे, खाएंगे तो शरीर के विषाणु विष जो है वो कम हो जाएगा। तो जो घी है एक बहुत बड़ी औषधि है आयुर्वेद की दृष्टि से। सामग्री में लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स का एक सुंदर कॉम्बिनेशन है जो सुगंधित भी है, औषधि भी है। सच पूछे तो सामग्री ये औषध है। बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज वालों को जामुन के बीज खाने का विधान करता है आयुर्वेद। जी जी। पर उस जामुन के बीज को यदि आप सामग्री के रूप में अग्नि में डालोगे और उसकी सुगंध को लेंगे तो भी डायबिटीज कम हो जाएगा। रादर डायबिटीज के लिए जामुन के बीज खाओगे तो डाइजेस्ट होकर ब्लड में आने में समय लग जाएगा,
बट अग्नि में डालोगे तो तुरंत वो आपके Inhale. लंग्स के द्वारा आपके ब्लड में पहुंचेगा, इतने हम्म। सूक्ष्म रूप से जाएगा कि सीधा बिना डाइजेस्ट किए आपके शरीर को में पहुंचेगा। तो डायबिटीज को भी वो मदद करता है। तो आयुर्वेद के सारे औषधि आप अग्नि के द्वारा आप ले सकते हो, वो सामग्री है। तो एक होता है जनरल सामग्री, एक होती है डायबिटीज की सामग्री, ब्लड प्रेशर की सामग्री, कॉन्स्टिपेशन की सामग्री, जुकाम की सामग्री, सारे रोगों के अलग अलग सामग्रियां जो है बनती है। तो ये पूर्ण आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व होता है। और लकड़ी की बात अपनी बोली, लकड़ी संविधा भी तो औषध है। उसमें भी हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी वनस्पति मत ले लो, विशेष औषधि वाली ले लो, जिसमें पीपल है, वटवृक्ष है, आम है, चंदन है। तो उसमें भी स्पेशल अच्छी औषधियां जो प्रभावकारी जो वनस्पतियां हमको हमको जरूरत है ना, हमको आवश्यकता है, ऐसी वनस्पतियों की वो संविधा होती है। तो घी भी औषधि, सामग्री भी कॉम्बिनेशन ऑफ औषधि, और संविधा भी औषधि, और उन सभी को जब अग्नि में आहुति देंगे तो क्या होगा कि वो संपूर्ण वातावरण को वो सुगंधित बना देगा। अब चंदन जलाओ तो सुगंध आएगी ना, नेचुरली। तो अब उसकी जगह यदि आप अग्नि में रबर डालो, या आप मीट डालो, या कोई गंदी चीज डालो, तो नेचुरली गंध आएगी। मिर्ची डालो तो कितना खांसी आएगी। और तो अग्नि में क्या डालते हो इसका विचार होना बहुत आवश्यक है। लोगों को उसका विचार नहीं है। अब हम कारों में पेट्रोल जलाते, डीजल जलाते, वो तो दूषित कर देते हैं। वो अग्नि में और पानी में कोई भी चीज गलत डालनी नहीं चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए। बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ घी और सामग्री और संविधा औषधि है, वहां पर कैंडल ये पॉइजन है, कैंडल वैक्स है, ये वैक्स है। ये वैक्स ना खाने के लिए ठीक है, ना पीने के लिए ठीक है, ना अग्नि में डालने के लिए ठीक है, स्मेल करने के लिए भी ठीक नहीं। मैं बाय द वे कहना चाहता हूँ, तो जो भी हम जलाए अग्नि में आहुति दे दे, उसका विचार पूर्वक हमको काम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शरीर को हानि हो जाएगी, बड़ी हानिकारक है। स्मोक करते हैं तो स्मोक का धुआं हानिकारक है, ड्रग्स का धुआं हानिकारक है, ये रबर जला रहे, प्लास्टिक जला रहे, हानिकारक है ये। बिल्कुल। तो वायु को, जल को, पूरे एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए ये सामग्री, घी और संविधा का बड़ा बड़ा लाभ है उसका, और ये विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है। जी, वैसे तो हवन पे हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, कौन से मंत्र होते हैं, लेकिन वी विल नॉट गो इनटू डिटेल। जो हवन को जानते हैं तो ये जो करवाना चाहते हैं, तो पहले तो अगर आपको नहीं करना आता है तो आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। जैसे हमारे समक्ष बैठे हैं ताना जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हवन अपने घर में कराना चाहते हैं। अगर आपको खुद हवन करना आता है तो जैसे कि ताना जी ने बताया कि हवन में 3 चीजों का होना तो बहुत जरूरी है। एक तो संविधा, सामग्री एंड घी, ये 3 चीजें। और अग्नि हम जलाते ही हैं, तो अग्नि में हम आहुति देते हैं, और इसको हवन की आहुतियां कहते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं अग्नि को समर्पित। हाँ जी। तो उसमें हर मंत्र के बाद एक बात है, इद नमः। सो उसका अर्थ अगर आप बताएं कि इसका क्या मतलब है, क्यों कहा जाता है ऐसे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ। हमारे उपनिषदों में आया है कि ये जो यज्ञ है, किम स्वीत यज्ञ से सार, ये जो आप यज्ञ कर रहे हो, अग्नि में आहुति दे रहे हो, उसका सार क्या है। ये बड़ा भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी, दोनों अर्थ में लागू होता है। तो उन्होंने कहा कि किम स्वीत यज्ञ से सार सुगंध। यज्ञ करने के बाद में सार रूप में हमको क्या मिलता है, सुगंध मिलता है। औषधि हवा मिलती है, और औषधि हवा से संपूर्ण विश्व सुगंधित होगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा। फिर बोला कि किम स्वीत यज्ञ से प्राणा, को पता है प्राण हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उस यज्ञ का प्राण क्या है, तो उन्होंने कहा इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। जो आहुति के रूप में आप समर्पण कर रहे हो, देने वाला यजमान कहता है कि प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। ये सारा संसार का जितना भी साधन सामग्री है, जल, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, अन्न, ये शरीर, ये सब कुछ जो है, संपूर्ण विश्व, ये प्रभु तेरा है। इदन्न मम, ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। और इस बात को हम समझते हैं, वो है उसका प्राण, इदन्न मम। फिर किम स्वीत यज्ञ से आत्मा, उस यज्ञ की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा स्वाहा,
तो समर्पण देना। तो स्वाहा करके फिर कहते इदन्न मम, हे प्रभु ये तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा, ये क्या लगे आध्यात्मिक भाव उसमें है। और जो पहला सुगंध था उससे विश्व के शांति के लिए था, तो वैश्विक शांति और आत्मिक शांति के लिए इदन्न मम स्वाहा का ये उसका बहुत ब्रीफली जी है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया ताना जी। वैसे फिजिकल स्पिरिचुअल अपनी अपने को भी ये लाभ देते हैं, दूसरों को भी वातावरण को शुद्ध करते हैं। हवन करना बहुत आवश्यक होता है, तभी कोई भी रिचुअल हमारी हिंदुइज्म में कोई भी रिचुअल जो ले ले हम अधूरा रहते हैं अगर हवन ना हो, यज्ञ ना हो। तो हवन बहुत जरूरी है। और अपने घर में जैसे बच्चों के बर्थडे होते हैं या कोई खास दिन है, दिवाली है, दशहरा, तब तो होता ही है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, हमारे जितने भी हिंदू त्योहार हैं उसमें हम हवन को महत्वता देते हैं। लेकिन अगर हम दैनिक हवन भी करें, हर रोज हवन करें, तो हमारा घर परिवार हमेशा सुख शांति में रहेगा और उसके साथ साथ प्योर होता रहेगा, प्योरीफाई होता रहेगा। उसमें एक वीकली जोड़ दो समय हो तो हम जो ज्योत जलाते हैं ना वो भी टाइनी हवन है। एक जो हवन है वो तो मेगा हवन है, बड़ा है, पर नहीं करते तो कम से कम ज्योत तो जला लो, वो भी टाइनी हवन है। और कभी ज्योत भी नहीं जला सकते तो कम से कम अगरबत्ती ही जला दो, तो वो माइक्रो हवन है। जरूर ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और बहुत सी और बातें होंगी। धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्कार। सोलफुल मंडे में आज हमारा साथ यहीं तक था और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे हम, एक और किसी टॉपिक पर बात करेंगे जरूर। और मेरा साथ इसी तरह से देते रहिएगा। और सोलफुल मंडे के अलावा आप हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिए, उसमें सेलिब्रिटी इंटरव्यूज होते हैं। एवरी थर्सडे लाइव शो होता है, वो शाम को 5 बजे यूके टाइम एंड 10:30 AM आप देख पाते हैं इस प्रोग्राम को इन इंडिया और पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखिए और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर।